हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। झारखंड करेंट अफेयर 2024 में बहुत बहुत स्वागत है। आगामी जेएसएससी सीजन में परीक्षा के लिए लगभग 7 से 8 सवाल जेएसएससी सीजन में झारखंड करेंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। तो उड़ान पब्लिकेशन का पहला लेक्चर मेरा झारखंड करेंट अफेयर से, यह मेरा पहला लेक्चर है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेट नंबर प्रैक्टिस नंबर 1 है ये मेरा, ठीक है। तो जेएसएससी सीजीएल के जितने भी करंट अफेयर से सवाल बनेंगे वो सारे सवाल मैं लेके आया हूँ। लगभग टॉप 50 करंट अफेयर झारखंड से संबंधित, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुमूल्य होगी, वही सवाल मैं लेके आया हूँ। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रांची में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि रांची में 2 दिवसीय आम महोत्सव किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड के द्वारा रांची में आम महोत्सव की आयोजन की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन उद्घाटन समारोह की स्मृति स्वरूप फोटो एल्बम या स्मारिका के तौर पर पुस्तक लॉन्च की गई। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। तो यह पुस्तक क्या था, तो युगांतर। युगांतर पुस्तक का नाम है, युगांतर बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तीसरा नंबर सवाल है कि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के किस धरोहर को राष्ट्रीय धरोहर के मापदंड को पूरा नहीं करने के कारण इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने से इनकार कर दिया गया। तो याद रखना है ब्रीहम मंदिर यानी टैगोर हिल को। यह जो है कुछ कंडीशन होता है राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करने के लिए, यह कंडीशन लागू नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इसे राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करने से चूक हो गई, ठीक है। तो याद रखना है 3 नंबर का पहला नंबर सवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, टैगोर हिल। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूल की होने वाली पॉजिटिव इम्पावर रैंकिंग में झारखंड के किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्कूल का खिताब दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है झारखंड की XLRI का खिताब दिया गया। किसे, झारखंड के XLRI संस्थान को दिया गया सर्वश्रेष्ठ स्कूल का खिताब। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि किसकी किताब लिखित पुस्तक पारंपरिक योग जिसका विमोचन लॉन्च किसने किया, तो राज्यपाल CP राधाकृष्णन के द्वारा। तो यह पुस्तक पारंपरिक योग जो है किसकी बुक है। तो याद रखना है साहित्य में लगभग 3 सवाल जरूर पूछेंगे। तो याद रखना है 5वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा परिणीता सिंह और दूसरा अर्चना कुमारी। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। पारंपरिक योगा के लेखक परिणीता सिंह और डॉक्टर अर्चना कुमारी दोनों है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 6ठा नंबर सवाल, सिटीजन फाउंडेशन के संस्थापक कौन थे जो संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क भारत में संयुक्त सचिव चुने गए, जो इस मंच पर झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने में पहला व्यक्ति था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है कौन था, तो श्री गणेश रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गणेश रेड्डी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, CNT एक्ट के ब्लूप्रिंट तैयारकर्ता और इनसाइक्लोपीडिया मुंडेरिका के रचयिता डॉक्टर JH हॉफमैन की कौन सी जयंती 21 जून 2023 को मनाई गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यह इनसाइक्लोपीडिया मुंडेरिका ये सवाल पूछा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो JH हॉफमैन के द्वारा, ठीक है। तो उस JH हॉफमैन का 21 जून 2023 को कौन सा दिवस बर्थडे, कौन सा जयंती मनाई गई। तो याद रखना है कौन सी जयंती मनाई गई, 166वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 8वां नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को केंद्र सरकार ने बाघ स्थिति रिपोर्ट जारी की, जिसके आधार पर झारखंड में कितने बाघों की पुष्टि की गई। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ही गो है जो कि पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो एक ही गो है, ठीक है, एक ही गो झारखंड में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 9वां नंबर, झारखंड के किस संस्कृति कर्मियों को हाल ही में वर्ष 2020-21 का भारत में सीनियर फेलोशिप अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो कितने संस्कृति कर्मियों को दिया गया है, तो याद रखना है एक संस्कृति कर्मियों को झारखंड सीनियर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल, 10वां नंबर सवाल है कि झारखंड के कितने सांस्कृतिक कर्मियों को हाल ही में जूनियर फेलोशिप अवार्ड, ये सवाल हो गया क्या, नहीं हुआ है। सांस्कृतिक कर्मियों में 9वां नंबर था,
इसको देखते हैं 10वां नंबर। तो झारखंड में कितने सांस्कृतिक कर्मियों को हाल ही में वर्ष 2020-21 का भारतीय जूनियर फेलोशिप अवार्ड दिया गया? तो याद रखना है कितना दिया गया है, तो 3, लगभग 3 दिया गया। नेक्स्ट वाला आते हैं 11वां नंबर। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB ने राज्य के किस जिले में फैले खतरनाक प्रदूषण स्तर के कारण किसी तरह के हार्ड कॉक व सॉफ्ट कॉक जैसे उद्योग लगाना प्रतिबंध कर दिया है? तो याद रखना है धनबाद शहर में अब मतलब फैक्ट्री लगने का चांस कम हो जाती है। किस क्षेत्र के आधार पर? तो खतरनाक प्रदूषण और हार्ड कॉक व सॉफ्ट कॉक जैसे उद्योग लगाना प्रतिबंध हो गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा धनबाद। नेक्स्ट वाला आते हैं 12 नंबर। JSPCB के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में केवल ग्रीन इंडस्ट्री लगाने की अनुमति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है सिर्फ धनबाद में सिर्फ ग्रीन इंडस्ट्रीज लगाने की अनुमति मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं 13 नंबर। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कितने दिन का मातृत्व अवकाश की मंजूरी दे दी गई? तो मातृत्व अवकाश जो लेडीज को दिया जाता है, हमारी माँ बहनों को दी जाती है, वह झारखंड सरकार द्वारा कितना दिया जाता है? तो याद रखना है 180 दिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 180 दिन। नेक्स्ट वाला आते हैं 14 नंबर। सवाल है कि झारखंड राज्य के किस जिले या राज्य क्षेत्र के युवक युवतियों को पायलट प्रशिक्षण हेतु किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो याद रखना है दुमका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दुमका में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा और उधरी मतलब युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर। झारखंड राज्य के दुमका जिले में प्रस्तावित पायलट ट्रेनिंग सेंटर में प्रतिवर्ष कितने युवक युवतियों को पायलट बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखना है 30 युवक युवतियों को इधर ट्रेनिंग दी जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं। झारखंड राज्य किस शिक्षण संस्थान में हाल ही में संपन्न 12वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह शामिल हुए थे? तो याद रखना है IIM रांची में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह IIM रांची में पधारे थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के कितने प्रखंडों का चयन राज्य के युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा? तो याद रखना है 80। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 80 प्रखंडों में यह जोड़ने की सबसे पहली योजना है। ठीक है, मुख्यमंत्री सारथी योजना। नेक्स्ट वाला आते हैं झारखंड 18 नंबर। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल परगना के प्रगनेत के मानकी के रूप में कितने रुपये प्रति माह कितने देने की स्वीकृति की गई है? ठीक है, मतलब मानकी जो होता है प्रगनेत को मानकी के अनुरूप मतलब पैसा दिया जाएगा, मंथली दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। तो कितना दिया जाएगा? तो याद रखना 3000 पर डे, 100 रुपया हाजिरी के हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं 19 नंबर। अंडर 20 यानी साफ फुटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना है साफ में झारखंड की 9 खिलाड़ी चयन है अकेले झारखंड से। ठीक है, फुटबॉल प्रतियोगिता में अंडर 20 में अकेले झारखंड से लगभग 9 खिलाड़ी इसमें शामिल किया गया है। याद रखना है 9 खिलाड़ी। नेक्स्ट वाला आते हैं 20वां नंबर। रांची के किस स्थान पर ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनाया जाएगा जो राज्य का पहला और देश का गर्व पार्क है? याद रखना है ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क ये क्या होता है? तो ट्रैफिक से रिलेटेड जितने भी नॉलेज है वो सारे नॉलेज वहाँ पर मतलब आपको सिखाया जाएगा, वो सारे व्यवस्था वहाँ प्रस्तुत की जाएगी। तो यह ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क जो है झारखंड का पहला है और देश का गर्व नंबर। तो झारखंड के रांची के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी धुरवा में ऑप्शन नंबर सी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट वाला आते हैं 21 नंबर। देवघर के डीसी रहे मंजूनाथ भजंत्री को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना है यह अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अमित शाह के द्वारा, जो कि गृह मंत्रालय के मतलब अध्यक्ष है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 22 नंबर सवाल। डीवीसी द्वारा अपने कमांड एरिया में कितने मेगावाट क्षमता को सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा? मतलब सोलर एनर्जी के हिसाब से डीवीसी अपना मतलब कितना मेगावाट का क्षमता प्रस्तुत करेगा? तो याद रखना है 2200 मेगावाट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 2200 मेगावाट। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर है। देवघर के डीसी रहे मंजूनाथ भजंत्री को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किस क्षेत्र के कार्य के लिए दिया गया? तो अभी हम लोग पढ़े थे किसके द्वारा दिया गया था? तो अमित शाह के द्वारा। याद रखना है किस क्षेत्र के आधार पर यह दिया गया था? तो याद रखना है MSME क्षेत्र में। ठीक है, MSME क्षेत्र में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा MSME। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर।
सवाल है कि झारखंड के कितने जिलों में इस वर्ष लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। तो याद रखना झारखंड में 5 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा का निधन हो गया, ये राज्य के किस जिले से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रभाकर मिश्रा जो कि अभी हमारे बीच नहीं रहे, वह किस जिले से संबंधित थे। तो याद रखना है वह किस जिले से संबंधित है, तो रांची। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, रांची से संबंधित है, फुटबॉल प्लेयर थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं 26 नंबर, टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाने वाला झारखंड राज्य देश का कौन सा राज्य बना। तो याद रखना है टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाने वाला झारखंड राज्य जो है फर्स्ट नंबर में आया है। फर्स्ट नंबर, यह गर्व महसूस करने वाली बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत गरीबी में कमी आई है। तो याद रखना है 13.29%। 13.29% जो है झारखंड में गरीबी कम हुई है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 28 नंबर, झारखंड राज्य के कोल्हान प्रमंडल के कितने धरोहर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मंजूरी दी गई है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 8 पर्यटक को धरोहर को मतलब पर्यटक के रूप में विकसित करने का डिमांड किया गया, मंजूरी दे दी गई। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर, झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित झरिया पुनर्वास योजना 2023 के संबंधित क्षेत्र के प्रस्तावित को लगभग कितने रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। तो याद रखना है कितने रुपये दिया जाएगा, तो 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, 5 लाख। बहुत बड़ी समस्या झरिया पुनर्वास योजना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 30 नंबर, झारखंड के रांची जिले की छात्रा प्रियांशी को उनके द्वारा बनाए गए पेंटिंग के लिए किसके द्वारा सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रियांशी को सम्मानित किया गया है, इसीलिए यह सवाल थोड़ा भिभिया बन जाता है। ठीक है, कहाँ की है, रांची जिले की। नेक्स्ट सवाल आते हैं 31 नंबर, मलेशिया में आयोजित पैराथ्रोबॉल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम के पुरुष व महिला दोनों वर्गों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना है मलेशिया को ही झारखंड ने हरा दिया है, भारतीय टीम ने हराया। नेक्स्ट सवाल 32 नंबर, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिलाएं हैं, कौन है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लवली चौबे और रूपा नानी तिर्की। ऑप्शन नंबर बी, दोनों ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 33 नंबर, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले महिला व पुरुष है, कौन है। तो याद रखना है सिल्वानुस डुंगडुंग और अंशुता लकड़ा। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों हो जाएगी। ठीक है, झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट से दोनों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 34 नंबर, सवाल है कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में बेस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का पुरस्कार मिला है, किसे मिला है। तो याद रखना है हॉकी मतलब खेल को बेस्ट झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह से मतलब बेस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है 35 नंबर, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का पुरस्कार किसे मिला। तो याद रखना है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का पुरस्कार किसे मिला है, तो देवघर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, देवघर को मिला है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 36 नंबर, झारखंड राज्य के किस जिले में चाय की खेती शुरू की जाएगी। तो याद रखना बहुत ही भिभिया सवाल है ये, तो करंट अफेयर के रूप में यह बहुत ही भिभिया है। तो चाय की खेती झारखंड में कहाँ की जाएगी। तो याद रखना है हजारीबाग में और गुमला में। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट सवाल आते हैं 37 नंबर, स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला ने 800 मीटर इवेंट में कौन सा पदक जीता है। तो याद रखना है 800 मीटर इवेंट में यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता है एथलीट आशा किरण बारला ने। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं 38 नंबर, झारखंड उच्च न्यायालय के खंडपीठ को राज्य के किस जिले या स्थान में स्थापित की जाएगी, जिसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिया गया है। मतलब एक खंडपीठ झारखंड उच्च न्यायालय का कौन सा और एक दूसरा जिला में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना है दुमका में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा,
दुमका में, जबकि सब कैपिटल ऑफ द झारखंड है। ठीक है, तो याद रखना दुमका उपराजधानी है, इसीलिए दुमका में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ वहां स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 39 नंबर, बहुत ही वीवीआई सवाल ये सवाल, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था ये, इसीलिए यह सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के कितने स्टेशनों को पुनर्विकास किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखना है 20 स्टेशन को। 20 स्टेशन, कुल 20 स्टेशन झारखंड का रहेगा जिसमें उसका पुनर्विकास किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 40 नंबर, पलास नाट्य महोत्सव का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में संपन्न हुआ है। तो याद रखना है पलास नाट्य महोत्सव का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित हुआ संपन्न हुआ है। तो याद रखना है रांची में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं 41 नंबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झारखंड पुलिस को उनकी सैलरी पैकेज के तहत कितने लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो याद रखना है 50 लाख तक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा 50 लाख तक। 42 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना है झारखंड राज्य में किस स्थान पर देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना है जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा जमशेदपुर। नेक्स्ट सवाल आते हैं 43 नंबर, ठीक है, कौन सी जगह में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झारखंड की बेला घोष ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है विनिपेग कनाडा में यह आयोजन किया गया था। तो वहीं से जो है झारखंड की बेला घोष ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 44 नंबर, झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत कब से घोषणा की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है। अबुआ आवास लगभग 8 लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा और अबुआ आवास अभी न्यूज़ में भी है, क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादातर करप्शन और भ्रष्टाचार की लिप्त पाया गया। ठीक है, तो याद रखना है 15 अगस्त 2023 को श्री हेमंत सोरेन के द्वारा यह योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट सवाल आते हैं 45 नंबर सवाल है कि झारखंड की पहली खिलाड़ी जिसका चयन एशियाई खेल 2023 में किया गया, जो एथलेटिक्स में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेगी। तो याद रखना है कौन सी है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लोरेंस बारला। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस बारला जो है एशियाई खेल 2023 में एथलेटिक्स भारतीय दल की प्रतिनिधित्व करेगी, जो कि झारखंड की है। ये में हमें गर्व महसूस होने की बात है। नेक्स्ट सवाल 46 नंबर सवाल है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से झारखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये एकदम वीवीआई एकदम रट लेना है। सवाल है कि कितने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के कितने शिक्षकों को जो कि झारखंड से संबंधित है वह पुरस्कार मिला है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मोहम्मद एजाजुल को मिला है, दिवाकर मिश्रा को मिला है और मनोरंजन पाठक को, दिवाकर मिश्रा को नहीं मिला, तो मोहम्मद एजाजुल और मनोरंजन पाठक को मिला है। याद रखना है मोहम्मद एजाजुल और मनोरंजन पाठक यानी ए और सी दोनों को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 47 नंबर, IIT ISM धनबाद के कितने छात्रों को PhD स्कॉलर के लिए विदेश भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है 6 गो छात्र है जो PhD स्कॉलर के लिए ISM में अभी पढ़ रही है और यह जो है विदेश में यह भेजा जाएगा। ISM कहाँ है, तो धनबाद में 1926 में यह लॉर्ड इरविन के द्वारा स्थापित किया गया था और 2016 में यह ISM के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए थे। ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 48 नंबर, IIT का दर्जा 2016 में मिला था ISM को। IIT ISM धनबाद के छात्रों को PhD स्कॉलर के लिए किस देश के कार्टिन यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया लगभग 6 गो यहाँ की PhD स्कॉलर जो है धनबाद की ISM जो है वह 6 स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाएगी। ठीक है, PhD स्कॉलर कार्टिन यूनिवर्सिटी जाएगी। नेक्स्ट सवाल 49 नंबर सवाल है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेंट 2022 में झारखंड के किस शहर को देश के ईस्ट जोन के शहरों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है गिरिडीह को मिला है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल 50 नंबर और अंतिम सवाल है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में झारखंड के रांची शहर को कितनी आबादी वाले शहरों में देश के ईस्ट जोन में शहरों में पहला स्थान मिला है। तो याद रखना है 10 लाख।
10 लाख आबादी में पहला स्थान झारखंड के राजधानी रांची को मिला है। तो उम्मीद करता हूँ 50 के 50 जितने भी करंट अफेयर जो कि उड़ान पब्लिकेशन के जेएसएससी सीजल के रूप में 2023 से 2024 के बीच में जितने भी जेएसएससी सीजल में करंट अफेयर के रूप में सवाल बनेंगे वो सारे सवाल को सीरीज को भी मैं चला रहा हूँ। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हमारी मेहनत अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जेएसएससी सीजल यानी हमें अपने आप में सचिवालय में कदम रखना है। उम्मीद करता हूँ हमारी मेहनत ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत 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 शुक्रिया।